Students, Sanskrit Solution Center is presenting रुचिरा तृतीयो भागः अष्टमवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के पास। प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, किससे परेशान होकर वैभव बाहर आ जाता है? उत्तर है प्रचंडोष्मणा। ख भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कौन काटे जा रहे हैं? उत्तर है वृक्षा। ग मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देख करके बच्चे आपस में वार्तालाप करते हैं? उत्तर है अवकरम, यानी कचरे को देखकर। घ वयम शिक्षिताः अपि कथमाचरामः, हम शिक्षित होकर भी कैसे आचरण कर रहे हैं? उत्तर है अशिक्षिताः। अंग प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में लय हो जाने के कारण मिल जाने से किसके लिए महान क्षति हो रही है? उत्तर है पर्यावरणस्य कृते। आगे है च अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, आज गर्मी के ताप से तपाए हुए का क्या शुष्कता को प्राप्त कर जाता है, यानी क्या सूख जाता है? उत्तर है तालुः। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्य न उत्तराणि लिखत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। क परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है? उत्तर है परमिंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, परमिंदर घर से बाहर आकर के देखता है कि वायु का वेग तो एकदम से रुका हुआ है। ख अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है? उत्तर लिखेंगे अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां मेट्रो मार्गाणां भूमिगत मार्गाणां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हम लोगों के द्वारा कई मंजिल के भवनों का निर्माण करने के लिए, मेट्रो मार्ग के लिए या भूमिगत मार्ग के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। ग विनयः रोजलीनम आहूय किम वदति, विनय रोजलीन को बुला करके क्या कहता है? उत्तर है विनयः रोजलीनम आहूय वदति महोदये कृपां कुरु मार्गे तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मन् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशयः एवं संस्काराः देह। विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है कि महोदय कृपा कीजिए, रास्ते पर ऐसा कार्य एकदम ही अनुचित है, आप जैसे लोगों के द्वारा हम जैसे बच्चों को इस प्रकार का संस्कार देना चाहिए। घर रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर के क्या करती है? उत्तर है रोजलिन आगत्य बालयः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति, रोजलिन आकर के बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कचरे को और रास्ते पर दूसरे फैले हुए कचरों को भी उठा करके अवकर कंडोल में यानी कि डस्टबिन में डालती है। अंग अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है? उत्तर है अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय कहता है कि हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अलग अलग पहलुओं पर विचार करना चाहिए, पर्यावरण के साथ साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 के पास चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न का निर्माण कीजिए।
जागरूकतया एव स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। अंडरलाइन है जागरूकतया स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति के एक वचन का शब्द है। किम शब्द का प्रयोग करते हुए हम कया एव स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति लिखेंगे। ख है धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। यहाँ तृतीया विभक्ति के बहुवचन का शब्द है। किम शब्द का प्रयोग करते हुए पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में जाएंगे और लिखेंगे धेनुः कैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति स्म। ग है वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। अंडरलाइन है वायुवेगः, लिखेंगे कः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। घ है सर्वे अवकरम संगृह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। ये है सप्तमी के एक वचन का पुल्लिंग में लिखेंगे सर्वे अवकरम संगृह्य कुत्र कस्मिन् पातयन्ति। अंग है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अंडरलाइन है वस्तूनि बहुवचन में है नपुंसक लिंग के, लिखेंगे अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्यन्ते। च है सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। अंडरलाइन है नदी तीरम, लिखेंगे सर्वे कम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवन्ति। स्टूडेंट्स चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के पास। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। क है ग्रीष्म प्लस ऋतौ, ख बहि प्लस आगत्य, ग कम प्लस चित, घ तत् प्लस वनम, अंग कलम प्लस इत्यादिनी और च है अतीव प्लस आनंदप्रदः प्लस अयम। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। प्रश्न संख्या 5 विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, यानी विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को जोड़िए। कांचित को मिलाएंगे शांतिम के साथ, स्वच्छानी को गृहाणी के साथ, पीहिते को अवकर कंडोले के साथ, स्वच्छता को स्वास्थ्यकरी के साथ, गच्छन्ति को मित्राणी के साथ, अन्यत को मिलाएंगे अवकरम के साथ और महती को क्षति के साथ मिला देंगे। जाएंगे प्रश्न संख्या 6 के पास। प्रश्न संख्या 6 शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत, यानी शुद्ध करेक्ट सेंटेंस के सामने आम और इनकरेक्ट के सामने न लिखिए। क प्रचंडस्मरणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। प्रचंड गर्मी से पीड़ित बच्चे सायंकाल में एक एक करके घर के अंदर जाते हैं न। ख मार्गे मित्राणि अवकर भाण्डारं यत्र तत्र विकीर्णं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्ग में मित्र कचरे के पेटियों को या डब्बों को यहाँ वहां फैला हुआ देख करके वार्तालाप करते हैं आम। ग अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते, हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है आम। वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते, वायु के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते आम। अंग रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान्। रोजलीन बच्चों को यहाँ वहां कचरा फेंकने से रोकती है न, नहीं बच्चे ही उसको रोकते हैं तो न लिखेंगे। च एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते। जैसे सुपुत्र कुल को जला देता है वैसे ही एक सूखे पेड़ से सभी पूरा का पूरा जंगल जल जाता है न, नहीं यहाँ पे सुपुत्र नहीं जलाता है। आगे है 6 बालकाः धेनुं कदली फलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को कदली फल यानी केले के फल खिलाते हैं, उत्तर है हाँ आम। ज नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी जल में स्नान करके बच्चे प्रसन्न होते हैं, उत्तर है आम। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के पास, देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी इस सेंटेंस जो लिखे गए हैं इनको सीक्वेंस में लिखिए। तो हम लिखेंगे ग जो कि है गृहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति, ये क है। आगे है वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति, ये ख है। ज है जो लास्ट वन उसको लिखेंगे ग और कहेंगे मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति, ये ग होगा हमारा। सबसे पहला है
जो कि उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति, इसे हम लिखेंगे नंबर 4 यानी घ पर। जाएंगे 6, लिखेंगे बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति, ये हमारा 5वां है अंग। आगे जाएंगे और लिखेंगे शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्ति धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति, ये है हमारा च यानी नंबर 6। और है प्लास्टिकस्य विविधान् पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशूनित्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति, ये हमारा है नंबर 7 यानी कि 6। और है अन्ते बालाः जल विहारं कृत्वा प्रसीदन्ति, ये है हमारा सबसे लास्ट नंबर 8, जो कहेंगे इसको हम ज। तो यहाँ पे सीक्वेंस साइड में लिखे हुए बच्चों, इनको आप लिख सकते हैं। आगे अब हम आ गए हैं अंत में और हमने प्रश्नोत्तर को देख लिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक संस्कृत सॉल्यूशन सेंटर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।